अंतर्गत क्या होना चाहिए और बच्चों की दिनचर्या में क्या हम लोग बदलाव कर सकते हैं, अपने आप को उदाहरण बना करके। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी सुधीजन हैं, विद्वजन हैं, और हम जो भी कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, अपने अनुभव को हमने सोचा था कि साझा करेंगे, जो हम महसूस कर पा रहे हैं, जो देख रहे हैं। ये अंग्रेजी माध्यम का स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल वाराणसी है। कहने को तो बहुत कुछ विद्यार्थी, शिक्षक या ये जो शैक्षिक यात्रा में निकले हुए लोग हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। समूर्जा का एक कार्यक्रम होता है, उसमें हम पर्यावरण से लेकर जीव जंतुओं से लेकर जो बच्चे हैं, सिर्फ उसमें बेटियां ही नहीं, बेटे भी, किस प्रकार उनका पालन पोषण हो, उनकी विचारधारा किस प्रकार की हो, इस पर हमेशा हम विचार करते हैं और योजनाएं बनाकर उसको क्लास में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि जैसे कहा जाता है कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। क्षमा करेंगे, आज की मांग है, जो अर्थ का युग है। मैं भी शिक्षक हूँ, मैं भी निकली हूँ। कहीं ना कहीं अर्थ तो आधार है, लेकिन जब वो बिल्कुल वही मुख्य हो जाए, तब कहीं ना कहीं कुछ छूटता है। 2005 में मैंने विद्यालय ज्वाइन किया था। उस समय से लेकर आज तक की यात्रा में मैंने देखा है कि बदलाव कितने आए हैं। पहले जब हम कोई कार्यक्रम करते थे तो दादा दादी, नाना नानी, उनको भी आमंत्रित करते थे और बड़ी संख्या में वो आते थे। अब इसका अभाव दिख रहा है। तो जो संस्कार हम अगर दे रहे हैं या हम बोल रहे हैं, घर में भी वो उनको संस्कार समझ में आए, मिले लगातार। ड्राइवर छोड़ जाता है, घर की आया है, भोजन बना देती है। अगर आया नहीं आई तो ब्रेड लेकर बच्चे आते हैं। कुछ ऐसा रेडीमेड कुक जो किया हुआ वो भोजन लेके आते हैं, तो बड़ी पीड़ा होती है। क्योंकि ठीक है, हम मानते हैं कि स्त्री और पुरुष का जो साझा संबंध है समाज को ले चलने का, वो होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो माँ ही है, वो पीली प्रणाम और नमस्कार में क्या अंतर है? अपने समकक्षी को हम नमस्कार करें तो वो अपने माँ बाप से भी सीखे, अपने सास ससुर के भी गाइडेंस में चले। अब हम लोगों की ये मजबूरी हो गई है कि हम लोग अपने बच्चों के भी गाइडेंस में चले। हम लोग भरसक अपनी कोशिश यही करते हैं, संस्कार देने की कोशिश करते हैं। अब मेरा कहना तो ये है कि यदि कोई बेटियां अपने ससुराल में कुछ गलती करती हैं, लेकिन वो अपने मैके के लिए वैसी नहीं होती हैं। उनके अंदर होती है कि हमारी भाभी संस्कारी हो, हमारी माँ का सेवा करे, मेरे भाई से इज्जत से बात करे। तो मेरा यही कहना है कि जो आप अपने मायके के लिए, अपने भाभी के लिए सोचती हैं, वही चीज़ आपको अपने ससुराल में भी करना है। और हर सास, हर माँ जो अपनी बेटी के लिए सोचती है कि मेरी बेटी को ऐसा घर वर मिले, वो इस तरीके से अपने ससुराल में आज़ादी से रहे, तो आपको बहू को भी वो आज़ादी देना होगा। बहू की नौकरी, बहू के सपने को आपको इज्जत देना होगा, उसको सम्मान देना होगा। इस तरह से साथ जब हम चलेंगे तो हम जो आज जिसके लिए हम लोग बैठे हैं, कुटुंब प्रबोधन, तो ये हम लोग कुटुंब प्रबोधन अपने परिवार को साथ लेकर चल सकते हैं। ज्वाइंट परिवार आज भी चल सकता है, लेकिन उसके लिए दोनों पक्ष को थोड़ा एकाग्र होना होगा, मजबूत बनना होगा, सहन शक्ति रखनी होगी।